बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करते हैं रब्बे करीम के बाबरकत नाम से, जो बड़े मेहरबान और नहायत रहम वाले हैं। मेरे तमाम व्यूवर्स और अज़ीज़ सब्सक्राइबर्स को मेरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बखैरियत हूँ और आप लोगों की खैरियत के लिए अल्लाह ताला से दुआ हूँ और पुरुम्मीद हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ होंगे इंशाअल्लाह बखैरियत होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ साबुत मूंग की एक स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इनमें फ़ाइबर होता है, प्रोटीन होता है और जिस तरह ग्रोथ कर ली है ना इसकी प्रोटीन की मिकदार डबल हो जाती है। इसे हमने ये हमारे 250 ग्राम मूंग है, इनको हमने एक रात के लिए पहले भिगो दिया था और उसके बाद इसका पानी निकाल कर इसको साफ़ बारीक कपड़े में डाल के ऐसी जगह पे लटका दिया था, हैंग कर दिया था कि वहाँ परिंदे, कीड़े मकोड़े इन सब से ये महफूज रहें। तो उनमें इस तरह की ये कोंपले फूट आई, ये इस तरह की ग्रोथ हो गई है और अब हम इसको अपनी रेसिपी में शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी मेरी मदर की रेसिपी है। ये मेरी मदर बनाती थी, स्पेशली ये स्नैक हमारे यहाँ रमज़ानों में बनाए जाते थे, क्योंकि रमज़ान में जो ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाने में आती है ना, फ्राइड चीज़ें, ऑयली चीज़ें, जिससे तबीयत में थोड़ी सी गिरानी पैदा हो जाती है, तो इस तरह की चीज़ें वो बनाती रहती थी वक्तन। जब जिक्र चला है मेरी मदर का, तो आइए उनके लिए दुआ भी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे हमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तर्जुमा, ए रब मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने मेरे बचपन पे मुझ पे रहम फरमाया। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगी, बहुत यमी और टेस्टी होती है, बच्चे भी इसे बहुत इंजॉय करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख दी है और उसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर रहे हैं। तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें हम सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून। ज़ीरे के साथ ही हम इसमें भीगे हुए मूंग शामिल कर रहे हैं। मूंग की भुनाई करने के बाद हम इसमें ये कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कीजिएगा। अब हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं। नमक और मिर्च दोनों आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा। चमचा चलाएंगे इसमें हम, थोड़ी देर हम इसे भुनाई करेंगे और इसके साथ फिर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी बस हम इतना ही शामिल करेंगे इसमें कि ये गल जाए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, वरना ये जो है बिल्कुल घुट जाएंगे, तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी रेसिपी ना। बस हमने इसको सिर्फ गलाना है, घोटना नहीं है, खिले खिले रहेंगे ये ऐसे। तो हम इसे कवर करके लो फ्लेम पे पकाएंगे। 5-7 मिनट के बाद हम इसे देख पकते हुए। अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तकरीबन हमारे होते। इसी स्टेज पर हम इसमें नींबू का रस ऐड कर देते हैं। लेमन जूस 1 टेबल स्पून है, लेकिन ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा। अगर ज़्यादा खटाई पसंद है तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। लेमन जूस ऐड करने के बाद हम इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पे रखना है। इसके बाद हम आपको इसकी फाइनल लुक ही दिखा रहे हैं इंशाल्लाह। जी जनाब, ये हमारी रेसिपी की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत टेस्टी स्नैक है ये, वेरी स्पेशल फॉर रमज़ान। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। कम टाइम में कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली वेरी एनर्जिक स्नैक है ये, आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। ये फ्री है और बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक देते रहा कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ज़मीन वालों में मेहरबान रहिएगा।
ताकि अर्श वाला आप पर मेहरबान रहे। हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।